हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, जैसे जैसे हमारे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में दिन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे अंदर एक डर है, एक फिक्र है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें डरना है, बट बच्चे अगर आपके अंदर एक डर है, एक फिक्र है, मतलब आप अपने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा सीरियस हो। और उसी हिसाब से देखो बच्चे, अगर आप इस टाइम पे देखोगे ना, आप मतलब जिधर मर्जी देख लो, आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा है। कोई बोलेगा कि आपको PYQs कर लो सिर्फ, कोई आपको बोलेगा कि सिर्फ NCERT करके चले जाओ, कोई आपको बोलेगा कि सिलेबस तो करने की नीड ही नहीं है, आप जस्ट यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब हमें गाइड करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बट एक्चुअल में उससे क्या हो रहा है, हम इतना कुछ मतलब कि सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है। क्योंकि बच्चे देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे, ट्रस्ट मी, आज की वीडियो मैंने हर उस बच्चे को कवर करने की कोशिश की है और ट्रस्ट मी वो फुल गाइड करके जाऊंगा। आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी इस वीडियो के बाद। क्योंकि देखो बच्चे, मैंने आपकी प्रेपरेशन को सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं रेड जोन की, अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने रखा है उन बच्चों को रखा है जिनकी प्रेपरेशन, बच्चे आपने कोई भी चैप्टर करा हो। बच्चे देखो, ऑब्वियसली बात है, वीडियो आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं, आप कोई भी किसी भी तरह के बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि मैंने जितनी भी तैयारी करी है, मैंने 1 या 2 या 3 कोई भी चैप्टर करे हैं, अगर उन चैप्टर्स का स्कोर जो है 27 मार्क्स से कम है, मतलब आप रेड जोन में हो। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि हमें इस टाइम पर क्या हमारा प्लानर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी इतनी प्रेपरेशन है कि मैं पासिंग मार्क्स के तो आसपास हूं, बट मुझे इससे ऊपर जाना है, आप हो सकता है 30 मार्क्स पर हो, आप हो सकता है 40 मार्क्स पर, 50, 60 कहीं पर भी हो सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप इस जोन में हो, आपको ब्लू जोन में लग रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरी प्रेपरेशन फुल नहीं है बट 27 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आप ब्लू जोन में हो। और अगर आप बच्चे ब्लू जोन में हो तो हमारा नेक्स्ट मतलब कि हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह से प्रेपरेशन करनी चाहिए, वो भी बताऊंगा। और लास्ट में बच्चे मैंने येलो जोन रखा है, जिसमें जो बच्चे फुल तैयारी जो है एक बार कर चुके हैं, उनको लगता है कि सर हमने एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लिया है, हमारी फुल मार्क्स की तैयारी है, अब हमें किस तरह से आगे के दिन जो हैं वो यूटिलाइज करने हैं ताकि हम बच्चे अच्छे मार्क्स जो हैं, बेस्ट मार्क्स जो हैं वो इस कंपार्टमेंट के पेपर में ले पाएं। तो बच्चे, अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है रेड जोन, ब्लू जोन या येलो जोन, क्योंकि इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा कि जो बच्चे हैं कंपार्टमेंट के वो किस जोन में जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है वो प्लान करूंगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड भी करना चाहता हूँ कि बहुत से, देखो अब हम इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट है, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरी इंप्रूवमेंट का उन्होंने जो है वो पेपर फिल करा हुआ है ताकि उनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं। मार्क्स क्यों अच्छे हो जाएं? ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज या हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए। अच्छा इंस्टीट्यूट क्यों मिले? ताकि हमारा बच्चे फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए। मतलब हमारा जो पूरा एम है, मतलब जो भी इस +2 में, क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लेने का क्राइटेरिया जो है वो हमारा, हम किसके लिए जोर लगा रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए जोर लगा रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। तो बच्चे ऐसे ही आपकी देखो, आपको बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से मैं एक स्कूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो है मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया का AI फर्स्ट BTech प्रोग्राम बच्चे, जो AICTE और UGC दोनों से रिकॉग्नाइज्ड है। बच्चे अगर यहाँ पर मतलब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने बस रटने में, थ्योरी रटने में लगे रहो। यहाँ पर बच्चे डे 1 से कोडिंग, डे 1 से रियल प्रोजेक्ट्स पर काम, और करिकुलम को इस तरह से डिजाइन करा गया है कि फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन, सेकंड ईयर में एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्डिंग, और थर्ड फोर्थ ईयर तक बच्चे स्पेशलाइजेशन एंड प्लेसमेंट रेडी पोर्टफोलियो। और यहाँ पर बच्चे 15+ इंडस्ट्री AI टूल्स जैसे ChatGPT हो गया, GitHub हो गया, Co-Pilot हो गया, और प्लस बच्चे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक को एक इंस्टीट्यूट की तरफ से मैकबुक दिया जाता है, जिससे कि है वो आप सारा प्रोजेक्ट जो है, सारा अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो उस मैकबुक पर जो है वो कर सकते हो। और अगर मैं मेंटोरशिप की बच्चे बात करूँ तो मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और अडोबे के इंजीनियर से। मायूक बिस्वास, सुष्मिता ललम एंड तुषार अग्रवाल जैसे लोग जो हैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर गाइड करेंगे। और बच्चे इसके रिजल्ट भी दिखने लगे हैं, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने गूगल के बिग कोड में टॉप 50 में पहुंच चुकी है, और एक टीम जो है वो नेशनल हैकाथॉन में टॉप 8 में फिनिश कर चुकी है।
और इसके साथ साथ बच्चे इसमें एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है, सिर्फ 12% बच्चे ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। और मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अच्छा फ्यूचर सोच रहे हो तो आप इस इंस्टीट्यूट को भी कंसिडर कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैथ्स 500 कोड यूज़ करके आप अपना डिस्काउंट जो है बच्चे ले सकते हो, क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 जुलाई को होने वाला है और उसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई। तो अगर आप बेटर फ्यूचर चाहते हो तो इस इंस्टीट्यूट को भी आप कंसीडर जो है बच्चे वो कर सकते हो। अब टॉपिक पे वापस आते हैं बच्चे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम रेड जोन की बात करेंगे। अब रेड जोन में जो बच्चे हैं, मतलब उन्होंने क्या करा है, उनका जो है तैयारी उनकी पासिंग मार्क्स की तैयारी भी जो है वो नहीं है। तो इन बच्चों को मैं ये कहूँगा कि बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर मकी फोकस करना है, बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले आपको करना है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और एलपीपी। इसमें से बच्चे आपको 10 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से एक मैट्रिक्स मेथड का 5 नंबर का क्वेश्चन, जो 5 नंबर में नहीं आया तो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी में आ जाएगा, मतलब वो करना ही करना है। और एलपीपी में आपको पता है 5 नंबर का पेपर आने वाला, यानी कि इन तीनों चैप्टर्स में से आप 15 नंबर सिक्योर कर सकते हो। और जैसे आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम है, और अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं, डिटर्मिनेंट की बात करूं, बच्चे इसमें बेसिक जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ डेफिनेशंस हैं। और एलपीपी में भी सेम है, बाउंडेड अनबाउंडेड। एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, या तो आपको 5 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, या एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 2 आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा हमारी 13 डेज प्रो सीरीज। बच्चे आपको कुछ नहीं करना। बहुत से बच्चे बार बार टेलीग्राम पर सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या मैं एनसीईआरटी करूं? नहीं बच्चे, इन तीनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी करो। इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको बेस्ट की जो हैं बेस्ट बुक्स के, आपकी 5-6 बेस्ट बुक्स के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 3-4 सालों के पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। हमेशा मैं आपको बोलता हूं, आप चाहो बच्चे, अगर आपने 15 नंबर की तैयारी यहां से कर ली और इसको 2 या 3 दिन में खत्म कर लेना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दिन बच्चे नहीं लगाना। वैसे तो 2 दिन में ये खत्म होना चाहिए, ये चैप्टर बहुत छोटा है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है आपको करना है वो है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। अब वेक्टर में बच्चे आपको ध्यान देना, देखो अगर मैं बात करूं, ये 14 नंबर का यूनिट है पूरा, इसमें से भी 7 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें से भी 7 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने आपको पता है कि मैंने कंपार्टमेंट के पेपर्स का एनालिसिस किया था, तो मैंने यही बात देखी है कि 7-7 नंबर का पेपर इसमें से आता है। इसमें वेक्टर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि डॉट एंड क्रॉस होती क्या है, मतलब डॉट एंड क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये होती कैसे है, इनमें क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको डॉट एंड क्रॉस क्लियर होगा तभी आप ये 7 मार्क्स जो हैं 3D के, इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि बच्चे 3D पता क्या है, मैं ये चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें कम मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। 3D में बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रांटेड है और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है। अभी बता सकता हूं आपको, सबसे पहला है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, दूसरा एंगल बिटवीन 2 लाइन, तीसरा इमेज वाला क्वेश्चन, चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, और एक अभी सीबीएसई ने नया क्वेश्चन डाला था वो भी मैंने इंक्लूड करा है। तो ये 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 7 नंबर बच्चे पक्के हैं। और इनको करने के लिए आपको डॉट एंड क्रॉस की नॉलेज होनी चाहिए। अब इन दोनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी वन शॉट। इसमें पूरी एनसीईआरटी बच्चे कवर है। मैं ये नहीं बोल रहा वीडियो देखो, जस्ट नोट्स डाउनलोड करो अपने टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल का आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, उसको जाके स्कैन करो, डाउनलोड मकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बच्चे। वहाँ पर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो नोट्स डाउनलोड करो और वहाँ से पढ़ो, नहीं तो नोट्स डाउनलोड करके वीडियो को देखो, ताकि आपको एक बार बेसिक जो है अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। जैसे ही बेसिक खत्म होते हैं उसके बाद आप करोगे 13 डेज प्रो सीरीज। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बच्चे अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप पास भी नहीं हो सकते या अच्छे नंबर नहीं ले सकते। अगर आपको करना है, अगर आपको फिक्र है तो वो करना पड़ेगा। और ये अगर करते हो, 15 नंबर यहाँ से, 14 नंबर यहाँ से, 29 मार्क्स की तैयारी बच्चे आपकी हो जाएगी। और ट्रस्ट मी, बहुत आसान 29 मार्क्स हैं ये, ठीक है। और इससे होगा क्या बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें यहीं पर रुकना है, बट अगर आप ये करते हो ना, ट्रस्ट मी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर मैं 29 मार्क्स की तैयारी कर सकता हूँ बहुत थोड़े दिनों में, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। और मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। टेलीग्राम पर जो भी बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, आपको पता है कि टेलीग्राम पर मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई कर रहा हूँ,
ताकि मैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो उनको गाइड कर पाऊँ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा रास्ता है बच्चे, अगर किसी को लग रहा है कि यार मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे से बिल्कुल होगा ही नहीं, तो उनके लिए दूसरा रास्ता बच्चे ये है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये वाला चैप्टर कर लो, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये 8 नंबर का है। इसमें से बच्चे रिलेशन फंक्शन में से 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है, 1:1 या इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए मैं आपको कहूँगा फिर से कि इनवर्स, देखो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 2-3 नंबर का पेपर आने वाला है, बट हमें नहीं छोड़ना, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 13 डेज प्रो सीरीज कर लो, NCERT वन शॉट मत करना। अब इसमें मैं आपको कहूँगा कि NCERT प्लस 13 डेज प्रो, वही बच्चे थोड़ा सा थ्रेटिकल टॉपिक है, रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा थ्रेटिकल टॉपिक है। एक बार थोड़े से बेसिक कर लो, मैं ये नहीं बोला पूरी वीडियो देखो, स्टार्टिंग से बेसिक देख लो कि इक्विवेलेंस मैंने कैसे समझाया और 1:1 कैसे समझाया। उसके साथ साथ 13 डेज प्रो सीरीज कर लो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 13 डेज प्रो सीरीज में ऑलमोस्ट मैंने हर उस क्वेश्चन को कवर करा है या वो CBSE ने पूछा है या वो पूछ सकती है, इसलिए बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से 8 नंबर आप ले सकते हो। अब मैं देखो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि डेरिवेटिव क्यों छोड़ना है यार, डेरिवेटिव तो इतना आसान है। एक मैंने गोल्डन रूल कराया था यार, हर एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन उससे हो जाता है। और रिसेंटली कंपार्टमेंट के पेपर में डेरिवेटिव में से 8 से 10 नंबर का पेपर आ रहा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और कंटिन्यूटी का निकाल भी दूँ तो भी आप 5-6 नंबर डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से कर सकते हो। और यहाँ से भी 8 और 6 या 5 13 नंबर तो यहाँ से कम ले सकते हो। अगर आप ये रास्ते पे जाते हो 29 मार्क्स, अगर आप ये रास्ते पे जाते हो तो आप 28 मार्क्स, मतलब दोनों कंडीशंस में आपके पासिंग मार्क्स कवर हो जाएंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं पर रुको, अगर किसी बच्चे को लग रहा है मैंने ये कर लिया, आप कोशिश करो कि ये कर सको। इसमें 14 नंबर, अगर आपने 29 कर ली, 14 मार्क्स और ऐड कर लो तो 43 हो जाएगा बच्चे, यानी कि इसी एक पेज पर हमने ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा पेपर की तैयारी जो है वो कर ली है। और 43 की तैयारी करके जाओगे तो गारंटेड है 35 से ऊपर मार्क्स हमारे आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हमें यहाँ पर रुकना है, मैं आपको जस्ट एक गाइड कर रहा हूँ, हौसला दे रहा हूँ कि यस किया जा सकता है बच्चे, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चे। अब हम बात करेंगे ब्लू जोन के बच्चों की। अब ब्लू जोन में मैंने वो बच्चे रखे हैं, आपको पता है कि मेरी तैयारी जो है वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, बट अब मुझे क्या करना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास, आपको क्या करना है, अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला मतलब कि 2 पार्ट्स में कैसे, सपोज देखो आपका कंपार्टमेंट का पेपर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा इतना ही पढ़ना है, कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, मैंने एक एवरेज मान ली कि आप 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करना है बच्चे, 2 घंटे जो है वो इधर डिवाइड करने हैं और 4 घंटे जो हैं वो नए टॉपिक, मतलब वीक को बोल रहा हूँ मैं, नया टॉपिक। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो चैप्टर्स आपको आते हैं, जैसे सपोज आपको मैट्रिसेस आता है, डिटर्मिनेंट आता है, आपको LPP आता है, ठीक है, एक आधा चैप्टर और लगा लो, आपको फर्स्ट और सेकंड भी आता है। तो आपको क्या करना है बच्चे, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इनके क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूं बच्चे, उसके लिए आप हमारी PYQ सीरीज देख सकते हो जो लास्ट 10 सालों की है। सब कुछ बताऊंगा, ये प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, यहाँ मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है PYQs की, उसमें भी वीडियोस आ रही हैं, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने 13 डेज प्रो कर रखी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा अगर हम 13 डेज प्रो कर रखी है उसी को दोबारा करी जाओ, मतलब अगर आपको वो अच्छे से आती है तो आप नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। 2 घंटे इस पर लगाओ और फिर 4 घंटे वीक चैप्टर्स पर। जैसे आपको लगता है कि यार मुझे ना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आता है उस पर मैं थोड़ा बहुत नहीं आता, तो कोशिश करो उसको करने की। प्रोबेबिलिटी मैं तो थोड़े क्वेश्चन कर लेता हूँ, थोड़े मुझे नहीं आते, उसको कोशिश करो करने की। और तरीका बच्चे वही है कि अगर आपको लगता है कि मेरे किसी भी, जैसे अगर मैं वीक चैप्टर में प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, सपोज किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे आधा अधूरा आता है, किसी बच्चे को लग रहा है, तो आप क्या करो, अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि मुझे बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो आप हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स देख सकते हो। इससे आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस यार प्रोबेबिलिटी इतनी आसान है। आप हमारी ट्रिक्स वाली एक बार सीरीज देखना, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सब कुछ बता दिया, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन भी शायद है, मतलब यह सभी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। आपको ये लगेगा कि यार मैथ्स को इतने आसान तरीके से भी किया जा सकता है। और जैसे ही आपको लगे कि मेरे वीक चैप्टर थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं तो 13 डेज प्रो सीरीज, मतलब यार मेरा कहने का मतलब समझो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, मैं हर एक को देखो इसमें मैं श्योर हूँ कि जो बच्चा 27 मार्क्स से कम है उसको यही चैप्टर करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग,
यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता, अब हो सकता है किसी बच्चे को 5-6 चैप्टर आते हो, वो 5-6 पता नहीं कौन सी उसको नहीं आते, हो सकता है किसी बच्चे को 7-8 आते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये आप समझो कि 2 हिस्सों में डिवाइड करो। मतलब कि 1/3 टाइम, अगर 6 घंटे लगा रहे हो तो 2 घंटे दो अपने वीक स्ट्रॉन्ग चैप्टर को, जो मुझे आते हैं उनको रिवाइज करो अच्छे से। क्योंकि रिवीजन आपको साथ साथ चलनी चाहिए। नया चैप्टर करो रिवीजन, नया चैप्टर करो पुराने की रिवीजन, नया चैप्टर करो पुराने की रिवीजन। इसी तरह से बच्चे सर्कल जो है वो चलता रहना चाहिए जब तक आपका पेपर नहीं होता और जब तक आप बिल्कुल पीक पे नहीं पहुंचते। देखो मैं किसी का ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका पीक पॉइंट क्या है। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं इतना ही कर लूँ तो हो जाएगा। देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपनी सीरीज पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकता कि तू यही करके जा। मैं बोलूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर होकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर, क्योंकि फ्यूचर तेरा है, आपको सोचना है। ठीक है, तो आई होप मेरी कही बात समझोगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कि आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना और नया टॉपिक भी करना है, पुराना टॉपिक रिवाइज करना है। अब आ जाओ जी बच्चे, जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरी अच्छी खासी तैयारी है, बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो 70-80 वाली रेंज में बैठे हैं। अब बच्चे यहाँ पर उनके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होंगे, जिसमें अगर अच्छे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऐसा करना है कि 10 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिनसे पूरा टॉपिक कवर हो जाए। जैसे इन क्वेश्चंस में कैसे क्या क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चे होनी चाहिए, PYQs होने चाहिए, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, रीजन असर्शन, MCQ, सब कुछ होना चाहिए। और ये सब कुछ बच्चे हमें कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहला तो इसका एक ही रामबाण है जो मैंने आपको पहले भी बताया, 13 डेज प्रो सीरीज। ये तो बच्चे आपको करना ही करना है हर कीमत पर। लास्ट साल जो 26 में अभी पेपर हुआ आपका, उसमें देखना डायरेक्टली इस सीरीज़ में से क्वेश्चन आए हैं। और रिसेंट अब तो मेरे पास इतने क्वेश्चन पेपर नहीं आए थे स्टार्टिंग में, बट अब मैं सारे क्वेश्चन पेपर देख चुका हूँ बच्चे। बहुत से क्वेश्चन हमारे डिट्टो सेम है। मैंने 20-25 क्वेश्चन तो निकाले थे, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो सेम आए थे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, ऐसा मैं कभी ऐसा बोलता ही नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो 13 डेज प्रो सीरीज़, और इसके साथ साथ अगर आप ये कर चुके हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बच्चे हमारी वॉरियर सीरीज़, जिसमें आपको पता है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। प्लेलिस्ट सेक्शन में कि जाओगे वहाँ पर ज्वाइन करो उसको, जिसमें हम इंपॉर्टेंट बच्चे MCQs कर चुके हैं। कौन से MCQs? 26 के, 25 के, 24 के, 23 के, एक ही वीडियो में पूरे सिलेबस में से। सेम 2 मार्कर, सेम 5 मार्कर, ये दोनों वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं, 1-2 दिन में मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए कि अब सर मैं फुल सिलेबस कर चुका हूँ, अब मुझे बताओ क्या करना है। 13 डेज प्रो सीरीज कर चुका हूँ, अब बताओ क्या करना है, आपके सामने पड़ा है। और लास्ट में आपको बता देता हूँ बच्चे, प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी NCERT 1 शॉट्स है जिनको बेसिक करना है। ये 13 डेज प्रो सीरीज आपको ढूंढने में आसानी रहेगी बच्चे, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे रिवीजन के लिए क्वेश्चन चाहिए तो PYQs 10 सालों के PYQs कर सकते हो। 10 मिनट में चैप्टर की रिवीजन, इनके भी नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं बच्चे। ऑल ट्रिक्स ऐसे दिखते हैं कुछ वीडियोस हमारी, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और लास्ट में बच्चे फिर से आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ, सब कुछ, कि बच्चे अपना जोर लगा दो। ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये कभी भी बच्चे टाइम वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाद में सिर्फ क्या रहेगा, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं 2 घंटे और कर लेता, काश मैं 3 घंटे और कर लेता, काश मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। और ये काश कभी वापस नहीं आएगा। और इस काश की कॉस्ट है बहुत से बच्चों के लिए 1 साल। एक अच्छा इंस्टीट्यूट जिसको आप लूज़ कर दोगे कि आपको क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा या आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो साल की एक काश की अगर कॉस्ट आप जानते हो, जब भी आपको कभी भी अंदर लगे ना मुझे नींद आ रही है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो वो काश को सोचना कि वो काश जो है वो हमें 1 साल की कॉस्ट करेगा। क्या मैं 1 साल कॉस्ट कर सकता हूँ? क्या अपनी लाइफ का 1 साल और इसी क्लास को दे सकता हूँ? नहीं। तो इसलिए बच्चे मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, बस पॉजिटिव माइंड से करना है। अगर आप मेरे पीछे लग के मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, ट्रस्ट में बच्चे इस बार कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।